हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा ये वीडियो जो है पेज नंबर 21 का कंटिन्यू है। ठीक है, हम जो कॉलोनियल मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे तो हम आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट ट्रेडिंग राइट्स व्हेन चार्टर एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल अपने अधिकार सारे खो चुकी थी चार्टर एक्ट जब पास हुआ कि और इसके साथ उन्होंने नई फ्री ट्रेड पॉलिसी लेकर के आ गए वो। ठीक है, मतलब अगर उन्हें कुछ नुकसान होता था तो वो उससे डबल हमारा नुकसान कर देते थे। देखिए फ्री ट्रेड पॉलिसी में क्या लिखा हुआ था, इसमें था कि ब्रिटिश गुड्स एंटर्ड इंडियन मार्केट्स पेइंग मिनिमल टैक्स। अंग्रेज़ अपना सामान हमारे यहाँ बेच सकते हैं कम से कम टैक्स देके। ठीक है, आप सबको पता ही होगा ना बेटा, हम कुछ सामान बेचते हैं मतलब जब हम कुछ सामान खरीदते हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो टैक्स अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया, बिल्कुल कम कर लिया अपने लिए। ठीक है, अपना सामान बिल्कुल सस्ते, मतलब दीज गुड्स वर चीप एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स मेड बाय इंडियन आर्टिशंस। उनका सामान और हमारे यहाँ के सामान से बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था। हमारे यहाँ के सामान में अगर कंपेयर किया जाए, हमारे यहाँ के जो भारतीय कारीगर जो सामान बनाते थे वो बहुत अच्छा था। ठीक है, नाउ दीज गुड्स वर चीप एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट मेड बाय इंडियन आर्टिशंस। रेट वही होता था लेकिन वो लोग क्या करते थे, अपने सामान को ऊंचे दामों में बेचते थे और हमारे सामान को सस्ते दामों में खरीदते थे। ठीक है, दिस ऑलमोस्ट रिड्यूस द ट्रेड ऑफ इंडियन ट्रेडर्स टू नॉन एंटिटी। इस वजह से क्या हुआ, जो हमारे यहाँ के जो बेचारे भारतीय व्यापारी थे उनका जो व्यापार था वो लगभग ख़त्म होने की स्थिति में आ गया। कॉटन टेक्सटाइल्स आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी जगह पर थी कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे कॉटन प्रोडक्शन के, ढाका, आगरा, कृष्णानगर, वाराणसी, लखनऊ, मुल्तान, बुरहानपुर, लाहौर, सूरत, भरूच, अहमदाबाद एंड मदुरई। तो ये यहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन होता था, कॉटन के कपड़े बनाए जाते थे। फिर अ लॉ वॉज पास्ड बिटवीन 1700 to 1720 इन इंग्लैंड to ban the import of Indian cloths which hit the Indian textile industry। 1700 से लेकर के 1700 के 20 में इंग्लैंड में भी एक लॉ बनाया गया कि भारतीय जो सामान है उस पर रोक लगाई जाए। अब रोक लग गई तो भाई हमारे यहाँ के टेक्सटाइल को नुकसान हुआ। British textile industry ruined the market of Indian cloths in order to increase the company's profits. Its agent forced the producers of cotton cloths and other commodities to sell their goods for 20 to 40% less than the price in the open markets। देखो बेटा कितने चालाक थे अंग्रेज़, क्या करते थे, हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे इंडस्ट्रीज़ को मजबूर करते थे कि आप अपना सामान 20 से 40% तक कम रेट में बेचो हमें, जो एक्चुअल प्राइस है। जैसे कि अगर सामान की मार्केट में प्राइस है 100 रुपीज़, तो अंग्रेज़ कहते थे हमें आप कितने में दो, 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ में दो, इतना कम में आप हमें दो। ठीक है, तो मशीन बेटा, मशीन मेड फॉरेन क्लॉथ वॉज ब्रॉड फॉर सेल इन इंडियन मार्केट। मशीनें लेके आई गई फॉरेन क्लॉथ को सेल करने के लिए हमारे यहाँ। इट वॉज चीपर एंड सो इट अफेक्टेड द मार्केट ऑफ इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री एडवर्सली। द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी लेड इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री टू इम्पोवरिशमेंट। तो बेटा अंग्रेज़ ये जो पॉलिसी लेकर के आए, ठीक है, इसने हमारे यहाँ, इस पॉलिसी ने हमारे यहाँ की इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री को इस हद तक भिखारी बना करके रख दिया। अब बेटा क्योंकि व्यापारी जो होता है वो मुनाफा कब कमाता है, जब वो जो जिस चीज़ को अपनी कॉस्ट प्राइस में जो लेकर के आए, वो सेलिंग प्राइस वो ज़्यादा दे, तब उसे प्रॉफिट होगा। लेकिन वो कॉस्ट प्राइस से भी कम में अगर सेलिंग प्राइस देता है तो उसे नुकसान ही होता है। हमारे यहाँ के व्यापारियों के साथ यही चीज़ें हो रही थी, और अगर जो नहीं कर रहे थे उनसे ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें करवाई जा रही थी। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं बेटा हम पेज नंबर 22 पर, जिसमें दिया हुआ है रेल एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या देखते हैं इसमें क्या है, तो रेल एंड रोड रूट्स वर डेवलप्ड टू मेक इट पॉसिबल टू ट्रैवल कंफर्टेबली। रेल इंट्रोड्यूस किए गए, रेल रूट, रोड रूट, ताकि जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है इजी हो जाए। पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, मैसेजेस सेंड करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जानकारियाँ देने के लिए। रोड रिपेयर की गई, ठीक है,
लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने रोड रिपेयर करवाई। मेन बिजनेस सेंटर्स को रोड और पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट किया गया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र किया जा सके। लॉर्ड डलहौजी ने मॉडर्न पोस्ट टेलीग्राफ सिस्टम को हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया बेटा। पोस्ट कार्ड हो गए, स्टैम्प हो गए, ये इन्होंने यहाँ पर इशू करवाए। और पहली जो टेलीग्राफ लाइन है वो कलकत्ता से आगरा तक में सेट की गई थी, ठीक है। और फर्स्ट रेल लाइन सबको पता होगा बॉम्बे टू थाने चली थी 1853 में, ठीक है। ठाणे ये एक प्लेस है वहाँ पर महाराष्ट्र में, मुंबई के पास। ये जो सारे डेवलपमेंट्स एक्चुअली हमारे यहाँ हो रहे थे, ये वेस्टर्न थॉट थे, पश्चिमी सभ्यता थी ये, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रेल एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से जो है एक दूसरे से कांटेक्ट करना, एक दूसरे देश के रिलेशन जो है वो अच्छे हो रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। इससे क्या हो रहा था कि सामान की इजीली अवेलेबिलिटी हो रही थी, कच्चा मटेरियल जो है अंग्रेज़ों तक पहुंच रहा था, उन्हें एम्यूनिशन मिल रहे थे, अपने हथियार इजीली मिल रहे थे। ओके, कंट्री के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन्हें आसानी हो रही थी। तो एक कुल मिला के ये बोल सकते हैं अपने कंफर्टेबलनेस के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हमारे देश में इंट्रोड्यूस करवाई। क्लियर?